Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So students, I'm your mathematics educator and from today onwards, I will be taking your mathematics classes. So today we have chapter number 3 which is multiplication and division. यानी कि चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं? यहाँ पर हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज अ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, यानी कि जब हम एक सेम नंबर को या फिर कोई डिफरेंट नंबर्स भी हो ना, अगर रिपीटेड उस पर टर्म्स पर ऐड करते जाएं, एडिशन वहां पर कंप्लीट करते जाएं, तो वो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा. एंड डिवीजन इज वाइस वर्सा, यानी कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन अगर हम करें और जब तक हमारा आंसर 0 और जितने आउटकम्स हमारे आएंगे, दैट इज आर डिवीजन. सो let's recall the number that is being multiplied, it's called the multiplicand. The number by which we multiply, it's called the multiplier. And the answer, then the result of multiplication is called the product. तो हमें 3 पार्ट्स बताए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 26130 इट्स अ मल्टीप्लिकेंड, यानी कि इसे हम ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो इसे मल्टीप्लाई कर रहा होगा दैट इज योर मल्टीप्लायर. और जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो आंसर आएगा दैट विल बी योर product. Okay, so now multiplication as repeated addition, as I already explained you. So in a school each class has 255 students. How many students are there from classes 1 to 3? So class 1 255, class 2 255, class 3 255. Now what we have to do, it means 3 times 255. We now multiply it, or we can add 255 3 times and we will get 765 students. So multiplication means to add equal groups. It can also be termed as repeated addition. Some facts and properties of multiplication. A number when multiplied by 0, the result is 0. कभी भी अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा. A number when multiplied by 1, the result is the number itself. यानी कि अगर मैं 314 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, so I get 314 only. The product of 2 or more than 2 numbers remain same. We even change their order of the numbers. For example, 342 multiplied by 12 is 4104 और 12 multiplied by 342 it's 410. यानी कि ऑर्डर चेंज करने से हमारे आंसर पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. Multiplying the sum of the given numbers by another number gives the same result as multiplying each addend by the numbers and then adding the product. For example, मैं 213 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 213 को, तो 10 प्लस 32 42 से करूं तो भी मेरे पास सेम आंसर आएगा. या फिर मैं 213 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करूं, देन 213 को 32 से मल्टीप्लाई करूं, देन आई ऑल्सो गेट द सेम आंसर. तो आप अगर ब्रैकेट में प्लस करके लें या फिर मल्टीप्लाई कर फिर प्लस करें, आपका आंसर सेम ही आना है. मल्टीप्लाई 314 मल्टीप्लाई 314 into 12 plus 20 showing the distributive property of multiplication over addition. यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी है हमारी, कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. के पहले हमने एडिशन करा देन वी एडिंग इट, या फिर पहले हमने मल्टीप्लिकेशन करा देन वी एडिंग इट. सो वी द प्रोडक्ट इन बोथ द केसेस आर सेम. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 10, 100 एंड 1000 बहुत इजी है. आपको 562 को 10 से मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट यू हैव टू डू, राइट 562, देन हाउ मेनी zeros are there? 1. So just put here. Now how many zeros are 2? Same number, put 2 zeros. Same number, there are 3 zeros, put 3 zeros. That's it you have to do while you have to multiply with 10, 100 or 1000 or multiple of 10. Now multiply 4231 into 20. आप क्या करोगे? आपके सिर्फ 4231 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 8462. ओके, अब यहाँ पर how many zeros are there? Only 1. So you have to write there only 0. So 84,620 आपका आंसर आ जाएगा. सेम फॉर दिस कि आप यहाँ पर सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा यू हैव टू ऐड 2 zeros आफ्टर दैट. ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 digit बाय 1 digit एंड 2 digit नंबर्स. यानी कि आपका 5 digit नंबर है, पहले से हम 1 digit नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो बच्चों यहाँ पर जितनी अच्छी तरीके से आपको टेबल्स आएंगे, ठीक है, तो ये अगर नहीं आते हैं ना तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. टेबल्स के बिना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कॉम्प्लिकेटेड होता ही है. तो फर्स्ट मेक श्योर कि आपको 2 to 10 तक के टेबल अगर आते हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट योर कैलकुलेशन फर्दर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. 3 multiplied by 2 6, 3 multiplied by 1 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 1 is there,
बिकॉज जब तक हमारे पास फर्दर मल्टीप्लाई, अब आपको देखो यहाँ पर 3 4 के बाद आपके पास नेक्स्ट नंबर है 5, तो आप कंप्लीट नंबर नहीं लिखोगे, आप हाफ लिखोगे, हाफ में भी लास्ट नंबर लिखोगे। तो 12 में आपका लास्ट नंबर कौन सा नंबर है? 2, सो यू जस्ट राइट 2 हियर, और आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो नंबर है वो ऊपर चला जाएगा, इनिशियल नंबर। 3 5 15। अब ये 15 में आप 1 प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16, 2936। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 5 डिजिट नंबर विद अ 2 डिजिट नंबर। तो सेम व्हाट वी हैव टू डू, पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, जैसे हमने सिंगल डिजिट में करा था। तो जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद आप इसे 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब आपने 5 से करा ये आया, जब आपने 2 से करा ये आया। अब इन दोनों को आपको ये ध्यान देखो, 5 6 30, अभी और भी नंबर्स है तो कंप्लीट नहीं लिखेंगे, 3 ऊपर, 5 9 45 प्लस 3 48 4, 5 2 10, 10 प्लस 4 is 14, 1 is there, 5 1 5 प्लस 1 is 6, 5 5 25। ये आपका आंसर आया। अब जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों यू हैव टू राइट अ 0 हियर। ओके, ये आपको अपनी तरफ से लगाना है, वो भी राइट हैंड साइड के लास्ट डिजिट पर। नाउ 2 6 और यहाँ से स्टार्ट करना है, 2 6 12, 1 2 2 4 प्लस 1, 2 6 12, ओके, 2 9 18, 18 प्लस 1 19, 1 2 2 4 प्लस 1 5, 2 1 2 एंड 2 5 10। फिर आपको इन दोनों टर्म्स को, जो आपको 5 को मल्टीप्लाई करके 20 को मल्टीप्लाई कर आई है, उन दोनों को ऐड कर देना और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 0 10 1 13 14, 11 प्लस 1 12, 1 7 प्लस 1 8, 2 and 1। ओके, नाउ मल्टीप्लाई 26492 मल्टीप्लाई बाय 51। तो सेम यही आपको ये करना है कि 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा, फिर 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे 5, फिर 0 लगाओगे यहाँ पे, 5 2 10 0 1, 5 9 45 प्लस 1 46, 4 4 5 20 प्लस 4 24, 2 5 6 30, 30 प्लस 2 32, 3 5 2 10, 10 प्लस 3 is 13। अब इन्हें ऐड कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब हम 5 डिजिट वाले को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम आपको यहाँ पे करना है कि सेम नंबर पहले आपका 100 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 30 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करना तो बच्चों बहुत इजी है, जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द 3 zeros, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, सबसे पहले आप 5 से करोगे, सॉरी, तो सबसे पहले आप 5 से करोगे तो आपका ये आंसर आएगा, देन 3 से करोगे ये आंसर आएगा, और जब आप 100 से करोगे तो अब यहाँ पर पहले आपने फर्स्ट स्टेप में सिंगल 0 लगाया था, अब यहाँ पर 2। जैसे जैसे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस बढ़ती जाएंगी, फर्स्ट में एक भी 0 नहीं, सेकंड में 1 0, थर्ड में 2 zeros, और ज्यादा अगर आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस बढ़ती हैं एडिशन वाली तो फिर आपको और zeros ऐड करने पड़ेंगे। ये आपका आंसर आएगा, और जब आप इसे ऐड करोगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, टेबल्स आपको अच्छे से आते होंगे तो और भी चीजें समझ में आ रहा होगा। नाउ मल्टीप्लाई 40 to 1300 6000 1300 600 13,645 into 5 using suitable properties of multiplication। तो आप यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लो आप, कि आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो या फिर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो और जो आंसर है इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि हम 0 वाला लेके आते हैं, इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 40 मल्टीप्लाई बाय 5 200, और 200 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। नाउ वी हैव एप्लीकेशन ऑफ multiplication. A truck can carry 25,629 units of boxes for a consignment. 25 trucks was sent. What was the total units of boxes sent in that consignment? So what you have to do, you have to multiply 25,629 with 25 and your final answer is here. Find the product. तो आप क्या करोगे, सेम नंबर 2 4 6 5 0. How many zeros are there? 2. So 1 2. Now you have to multiply it 4. तो हमने सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई करना सीखा था। आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 1 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 4 4 6 24 2 4 2 8 10 1 4 3 12 प्लस 1 13 1 4 1 4 5 4 1 4। ये आपका आंसर आएगा 4 5 3 0 4। अब यू हैव टू ऐड 2 zeros आफ्टर दिस। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करना है सेम अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाया, ये आपको करना है। 3 5 15, यहाँ पे करके ही दिखा देती हूँ बच्चों मैं आपको। तो 3 का टेबल पहले आप 5 टाइम्स पढ़ोगे। 3 5 15, 1 3 2 6 प्लस 1 7,
3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 39375 आपका आंसर आ जाएगा। 39375 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को, अब यहाँ पे 2 डिजिट भी दिया हुआ है तो 2 डिजिट वाला एक और मैं आपको क्वेश्चन करा देती हूँ। यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 4 3 2 5 मल्टीप्लाई बाय 25। तो पहले हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 1 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 1 5 4 जा 20 प्लस 1 21, 2 5 5 जा 25 प्लस 2 27। देन वी हैव टू ऐड अ 0 क्योंकि अब हम नेक्स्ट अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आए। 2 5 जा 10 1, 2 5 जा 10 0, यहाँ पर 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 इज 5, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। अब आप इन्हें ऐड कर लोगे। 5 2 11 1 8 15 1 3 1 और ये आपका आंसर आ जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन 1 3 5 8 1 2 5। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के 12,645 को 37 से मल्टीप्लाई करूँ या 37 से 12,645 को मल्टीप्लाई करूँ, सेम बात है। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो नंबर कौन सा है यहाँ पे 55 55 2 2, विच नंबर इज मिसिंग 2 4 6 5 6। अब यहाँ पर देख लो जो नंबर मिसिंग होगा वही नंबर वहां पर आएगा। 2 4 3 5 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 2 4 3 5 मल्टीप्लाई बाय 35। ओके, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 220 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 100 और फिर तो मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। 3 2 4 5 9, हाउ मेनी जीरोस आर देयर 2, सो 1 2। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट, एनाबेला सेल्स थिएटर टिकट्स फॉर 255 ईच, हाउ मेनी डज शी कलेक्ट इफ शी सेल्स 145 टिकट्स। सो व्हाट यू हैव टू डू, 255 मल्टीप्लाई बाय 145, 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25 7 2, 5 2 जा 10 12, you have to add a 0 here। 4 5 जा 22, 4 5 जा 20, oh 4 5 जा 22, 4 5 जा 2, 4 2 जा 8 10, फिर you have to again write 2 zeros, फिर 5 5 and 2, 0 7 9 6 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स। Aditi has baked 125 cookies for her birthday party. She has invited 25 of friends. If she distributes these cookies equally among her friends, how many will each get? तो आप क्या करोगे कि आपके पास 125 टोटल है और 25 आपके फ्रेंड्स हैं, तो 125 डिवाइडेड बाय 25 इज 5 कुकीज, यानी कि 25 के टेबल में 125 का कितनी बार में आता है, 5 बारी में, पर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 125 एंड 25, सेम टेबल क्या है हमारे लिए पास 5, जिसमें 120, देखो लास्ट में 5 5 आ रहा है ना बच्चों, इसका मतलब है 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 125 एंड 25 करोगे तो 25 25 50, तो आपके यहाँ पे 125 आके क्रॉस हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, 5 के टेबल में यहाँ पे कब आएगा 2 एंड 5, ये कब आएगा 5 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो आंसर आपका सिंगल 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। अब हमारे पास पार्ट्स है, ये आपका क्या है, ये आपका डिविडेंड है। जो नंबर डिवाइड होता है दैट इज डिविडेंड, जो डिवाइड करता है दैट इज योर डिवाइजर। यहाँ पर अब आपका 0, ये क्या है आपका रिमाइंडर के, रिमाइंडर क्या है आपका 0, और जो आपका यहाँ पर आंसर आता है दैट इज योर क्वेश्चन। So the number to be divided is called the dividend. The number which divides, it's the divisor. The answer obtained after dividing, it's called the quotient. And the product and the difference between the dividend and the term you are using here, it's called your remainder. So facts and properties of division. A number divided by 1 क्या नंबर देगा, सेम ही देगा। 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, 0 डिवाइड बाय नंबर गिव्स 0। ओके, नेक्स्ट डिवीजन ऑफ 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर आप 43175 को 7 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या करोगे, सो ट्राइंग डिवाइडिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट 4 एंड 5, तो आप देखोगे यहाँ पे विच वन इज ग्रेटर, 5 इज ग्रेटर, सो वी टेक 43 डिवाइडेड बाय 7। उसके बाद आप देखोगे 7 6 42, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 6 6 आएगा आपके लिए, यहाँ पर नहीं आएगा ना 6, यहाँ पे तो 42 आएगा। कितने प्लेस पे लिया आपने 40, यहाँ पर 6 प्लेस पर माइनस करोगे 1 आएगा,
नेक्स्ट आप कुछ बच्चों से इस तरीके से देखो, करा यही है बट थोड़ा सा स्टेप वाइज डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर 6 लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि आप 43 के लिए 7 के टेबल में 42 आया विच इज 7 6 माइनस करोगे 1 आया। 1 के बाद आप नेक्स्ट नंबर लोगे 1, जैसे कि यहाँ पर लिया है 11। फिर 11 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आप लोगे 7, फिर आपका आंसर आएगा 4, ऊपर से लोगे आप 47। ये 42 सिक्स प्लेस पर, 7 फर्स्ट प्लेस पर। 47 के लिए आप क्या लोगे? आप सबसे पहले यहाँ पे देखो कि आपने 7 6 लिया क्योंकि 43 से वही छोटा, तो यहाँ पे 6 आया, ठीक है। फिर आप माइनस कर रहे हो तो आपका आंसर 1 आया। फिर आपने नेक्स्ट नंबर लिया 11 आया, आपने 7 लिया, 1 रिमाइंडर 4, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आया? 4 आया। 4 के लिए आप क्या करोगे कि अब राइट द रिमाइंडर बिसाइड टू द नेक्स्ट डिजिट टू मेक इट 47। 47 के लिए आपने क्या लिया? 6 लिया, क्योंकि 47 के टेबल में अगेन 4 7 7 जा 49, तो यहाँ पर आपको 6 लेना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पे 6 लिया। फिर 47 आप -47 माइनस 42, तो अगेन आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर 5 आएगा। फिर 55 होगा, 55 डिवाइडेड 7, तो आपका रिमाइंडर 6 हो जाएगा। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 617 विद रिमाइंडर 6। नाउ डिवाइड 2116164 बाय 2 यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो आप यहाँ पर देखोगे 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 इज ग्रेटर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 एंड मेक द नेक्स्ट नंबर एज 16। सो यहाँ पर आप क्या करोगे कि ये आपका जो है, आप यहाँ पे 2 डिजिट लोगे क्योंकि 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। ये आएगा आपका 6 प्लेस पे। फिर आप दूसरा डिजिट लोगे, वो आएगा आपका, यहाँ पर 2 डिजिट लेते तो 0 और 8, 2 डिजिट लेने के लिए 0 लगाना पड़ता है बच्चों, ठीक है। 8 और फिर 4 कब आएगा? 2 पर, तो आपका 6082 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है? डिवाइड 251452 बाय 4, तो 25 के लिए क्या लेंगे? 4 के टेबल में 24 माइनस करेंगे 1 आएगा, नेक्स्ट नंबर 1। उसके बाद 11 से छोटा क्या है? 8, तो 8 लेंगे, माइनस करेंगे 3 आएगा, नेक्स्ट नंबर इज 4। 34 के लिए 32 माइनस करेंगे 2, नेक्स्ट नंबर इज 5। अगेन 24 फॉर 25 माइनस करेंगे 1, नेक्स्ट इज 12। 12 आएगा आपका 3 पर और 0 0, तो आपका आंसर क्या है? 6 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12। यानी कि जो जो नंबर आपने लिए वो जिस प्लेस वैल्यू पर आ रहे हैं वो नंबर्स आप यहाँ पर नोट डाउन कर दोगे, ठीक है। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, अगर मैं इस नंबर को 1 से डिवाइड करूंगी तो सेम नंबर ही मेरे पास आएगा 5926 145। 0 से डिवाइड करूंगी तो 0, 1 से मैं किसको डिवाइड करूँ कि यही नंबर आ जाए, तो यानी कि 13743 यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे? 1 आ जाए, 52645 यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर भी 1 आएगा। अब ये आपको डिवाइड करने हैं, तो यहाँ पर आप क्या लोगे? सबसे पहले लोगे 10 शॉर्ट डिवीजन मेथड से। यहाँ इसके लिए क्या लोगे? 2, फिर आपका 2 यहाँ पर चला जाएगा, ये 28 हो गया। 28 के लिए आप लोगे 25, फिर 3 यहाँ पर चला जाएगा। 33 के लिए लोगे आप 6, फिर 3 यहाँ पर चला जाएगा, फिर यहाँ पर लोगे 6, तो 2 5 5 6 आपका आंसर आ जाएगा। 2 5 6 6 और रिमाइंडर आपका 0 है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर आप 7 लोगे, 1, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2 22, 22 के लिए आप लोगे 3 21 और यहाँ पर 132, तो यहाँ पे 132 रिमाइंडर आएगा आपका 0। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे। डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर। तो आप यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 30, पहले 6, तो आपका आंसर 4 बचेगा, डिफरेंस 2, उसके लिए 40 विच इज 8, यहाँ पर 2, नेक्स्ट नंबर आप ऊपर से कौन सा है? 2 के बाद 6, ठीक है। 6 के लिए आप लोगे 25, यहाँ पर 1, फिर आप लोगे 17 क्योंकि आपने दिया 5, 17 के लिए 15, फिर आपका आएगा 3, फिर आप लोगे 35, फिर 35 और ये आपका हो जाएगा क्रॉस और ये आएगा 5th पर, तो 685 आपका आंसर हो जाएगा। तो 6855 आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे चेक कैसे कर सकते हो? अगर आप इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, अगर सेम आपका ये आंसर आता है तो इट मीन्स कि ये करेक्ट है। डिवीजन ऑफ 5 डिजिट नंबर बाय 9 डिजिट नंबर, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि 5 डिजिट नंबर को 9 डिजिट नंबर से डिवाइड, 9 डिजिट नंबर से 2 डिजिट नंबर होगा। Since we are dividing by 2 digit number, we consider 2 digit from left and start dividing. So we divide 49 divided by 49 और we try to find out 49 is so is odd. तो आप यहाँ पर इसे इस तरीके से डिवाइड करोगे। 49 के लिए आप क्या लोगे? 41, आपका 8 आएगा। नेक्स्ट नंबर लोगे 6, 86 आता नहीं है, 82 आएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको सिखा दिया, तो आप 41 का ना टेबल बना देना। 41 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं,
ठीक है। फिर यहाँ पर 4 बचेगा, 3 लोगे 41, अगेन 24 बचेगा, फिर 24 आएगा नहीं, ये आपका रिमाइंडर होगा, ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर दोगे। नाउ डिवीजन ऑफ 6 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर, तो ये भी आपको जैसा भी मैंने ऊपर एक्सप्लेन करा सेम एज इट इज यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। तो आप एक एक नंबर को साथ के साथ लेते हुए चलोगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं 39 आएगा नहीं, 32 के टेबल में 32 लेंगे, माइनस करेंगे 7, नेक्स्ट 5, फिर 75 के लिए 64 माइनस करेंगे 11, फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर 3 लेंगे 119, फिर 96, गैप आएगा 23, डिफरेंस हमारा 23 के लिए 6, देन 2 to 4, फिर 12 के साथ फिर 8 और फिर 128 हमारा आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 7 4 विद रिमाइंडर ऑफ 0। नाउ डिवीजन ऑफ 7 डिजिट नंबर बाय 3 डिजिट नंबर, द नंबर 587 गोज इनटू 1026 ओनली वन टाइम। सो क्योंकि 3 डिजिट नंबर है तो आप कितने डिजिट नंबर लोगे स्टार्टिंग में? 3 डिजिट नंबर तो 102 है तो पॉसिबल नहीं, तो आपको स्टार्टिंग में ही 4 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा। तो -587 आपका आंसर आएगा 439। उसके लिए फिर आप लोगे दूसरा नंबर, फिर आप ये देखोगे कितने प्लेस पर आता है, 7th पर। फर्दर आप यहाँ पर माइनस करोगे, फिर आप लोगे 2348, 542 आपका गैप होगा। और इसी तरीके से जो हमारे सेम मेथड चलते आ रहे थे अभी तक, उसी के अकॉर्डिंग इसे आप सॉल्व कर दोगे। आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो कैसे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जो भी आपका डिवाइजर है उसे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कीजिए और उसे रिमाइंडर प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर का डिवाइजर कौन था? 587, क्वेश्चन क्या था? 1749, और आपका रिमाइंडर क्या है? 146। तो 587 मल्टीप्लाई बाय 1749 प्लस 146, योर आंसर इज रिमेन सेम फॉर द डिविडेंड। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ बोला डिवाइडिंग अ नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। तो आप क्या डिवाइड करोगे कि जब भी आपको ये डिवाइड करने के लिए बोला जाएगा तो 2597 पॉइंट, यानी कि आपका ये वाला एक प्लेस यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, एक एक नंबर, और रिमाइंडर 2। अब यहाँ पर 2 है तो काउंट करो 1 2, ये लास्ट के 2 नंबर्स आपके रिमाइंडर होंगे और ये आपका क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर 3 है तो 1 2 3, ये लास्ट के 3 आपके रिमाइंडर होंगे और ये 3 आपके क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। एप्लीकेशंस ऑफ डिविजन्स, तो ये आपके पास नंबर दिया हुआ है 13,65,373 एप्पल्स वर प्लक्ड आउट एंड पैक्ड इन 270 बॉक्सेस। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इज 1 बॉक्स एंड हाउ मेनी एप्पल्स वर लेफ्ट अनपैक्ड। तो आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा 4,947 रिमाइंडर विद 1। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। डिवाइड एंड वेरीफाई, डिवाइड एंड वेरीफाई के लिए आप डिविडेंड रूल अप्लाई करोगे और यहाँ पर आपका आ गया है ये 320,265 डिवाइडेड बाय 165। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि 165 का डबल करो, तो 160 प्लस 160 इज 320। ठीक है, 320, तो आपका यहाँ पर पहला नंबर ही 320 160 और वे 330 आएगा, पर वो पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे लोगे 165 माइनस करोगे, यहाँ पर आएगा आपका 10 5, 1 में से 6 जाएगा नहीं तो 11 माइनस 6 इज 4 5, 2 माइनस 1 इज ये 155 आगे आएगा नहीं। नेक्स्ट लोगे आप, तो इसके लिए आप देखोगे 3 5 जा 15, 1 3 6 जा 18, 19, 1 3 3 जा 1 4, 495, तो ये भी नहीं आएगा। आपको कोई बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आ जाए? 165 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 जा 30, 3 6 6 जा 36, 3 39, 3 6 1 जा 6, 990। और भी बड़ा नंबर चाहिए हमें। ठीक है, तो अब हम 665 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 1 जा 9 5 जा 45, 4 54 प्लस 4 58, 5 9 1 जा 9 प्लस 4 13, तो 1385 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 माइनस 5 इज 7, 4 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, तो 14 माइनस 8 इज 2 प्लस 6, 14 माइनस 8 4 एंड 4 6 आपका आंसर आएगा। यहाँ पर 4 माइनस 3 नॉट पॉसिबल, 14 माइनस 3 इज 4 माइनस 3 इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0, तो 167 आएगा। 167 के लिए आप 165 लोगे, फिर आपका यहाँ पे 2 आएगा, फिर नेक्स्ट नंबर आप लोगे 6 और देन नेक्स्ट नंबर लोगे 5। 165 तो फिर से 165 लेना पड़ेगा और फिर आएगा 100 के लिए आप कुछ भी नहीं ले सकते। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1911 विद रिमाइंडर
100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। तो आप यहाँ पे 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ क्या ये बचेगा नहीं बचेगा। अगर मैं उससे करूँ बचेगा 100, आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे डिवाइड करना है विद, ठीक है, 42 का डबल 80 ही होगा, तो आपको पहले लेना पड़ेगा यहाँ पे 42, आपका 2 आएगा, देन आप 2 लोगे, फिर आपको 3 लेना पड़ेगा, तो 3 डिजिट ले रहे हो आप, तो यहाँ पे लोगे 1, फिर 0 लगाओगे। 2 2 3 के लिए आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, तो हम कोई बड़ा नंबर से ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 2 जा देख लेते हैं एक बार, 8 2 जा 16, 1 8 4 जा आपका आएगा 32, 6 2 जा 12, 1 6 4 जा 24, 252, यानी कि 5 जा पे 5 2 जा 10, 1 5 4 जा 210, तो 210 लोगे आप यहाँ पे। 3 1 एंड 0, 13 के लिए 137, इसके लिए आप 3 जा ले लो, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16, 1 7 6, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, नेक्स्ट आप लोगे 19, देन 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा, तो 176, 119 है ना, तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 2 जा लेना पड़ेगा विच इज 84, माइनस करोगे, फिर आपका एक आंसर 9 माइनस 4 5, 11 माइनस 8 3, नेक्स्ट इज 352, और 352 के लिए आप 336, 9 2 जा 36, 9 2 जा 18, 1 9 4 जा 36, 7, तो नहीं होगा, आपको 336 लेना पड़ेगा। फिर 2 माइनस 6 नहीं होगा, तो यहाँ पे 6 12, 4 माइनस 3 1, तो 16 आपका रिमाइंडर आएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 10328, और ये आपने लिया था 3368, 10328, 10328 विद रिमाइंडर 16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चंस करने, मैंने आपको मेथड समझा दिया, एग्जाम्पल में भी समझाया, वहाँ पे भी, तो आपको ये इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट यू हैव बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल में आप क्या करोगे कि जब आपके पास आपके ब्रैकेट्स होंगे, ठीक है, तो आप उसे किस तरीके से ओपन करोगे। बी इज ब्रैकेट्स, ठीक है, ऑल पैरेंथेसिस, ऑफ इज इट, यानी कि आपको साइन लगाना है मल्टीप्लीकेशन का, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड एच स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास सबसे पहले हम देख लेते हैं बार ब्रैकेट्स। So in arithmetic expression, we will be simplified in the order of bracket, division, multiplication, addition and subtraction. Brackets we have 4 types. This is bar bracket, this round bracket, curly brackets and square brackets. The order of bracket solving this, सबसे पहले आप bar bracket solve करोगे, then round, then curly and then square. तो simplify this. तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले क्या है, round brackets, ठीक है, तो आप round brackets को solve करोगे तो 2 7 जा 14, फिर बोर्ड आप ब्रैकेट ओपन, फिर आपको ऑफ का साइन यहाँ पे नहीं लगाना है, फिर डी आपको डिवीजन करना है, तो 18 डिवाइडेड बाय 3 इज 6, ओके, फिर आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 14 5 जा आपका 70, फिर आप क्या करोगे बोर्ड मास यानी कि एडिशन करोगे, 6 + 70 इज 76, आप सब्ट्रैक्शन करोगे और आपका आंसर आ जाएगा 71। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 2 ऑफ है तो 2 × 3 आपका आंसर आएगा 6, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट वो करोगे 7, 2 ऑफ इज 6, तो 6 × 7 इज 42। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नाउ 2 ऑफ 18, तो 2 × 18 माइनस 3, 2 18 इज 30, 6 - 3 आपका आंसर आ जाएगा 33। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपको पहले ब्रैकेट्स ओपन करने, 6 + 20 इज 26 + 2, यहाँ पर आंसर 0, तो 26 + 2 इज 28, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर 12 ऑफ 5 एंड, तो 12 × 5 इज 60, फिर प्लस ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 16, फिर आपका आंसर हो जाएगा 76। और बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, एंड यू हैव एनी डाउट तो फिर आप दोबारा जाइए, कंटेंट को समझिए और फिर दोबारा से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। सो फॉर टुडे दैट्स इट, नाउ आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।